जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है। मैं बड़ा गांव से सभासद हूँ और सभासद पंचायत अध्यक्ष हूँ। तो ये जो समस्या लेकर इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ये समस्या ये हमको खलील भाई फ़ोन किए थे, यही समस्या दिखाने के लिए। मैं गया था, एक वीडियो भी आपको दिखाया हूँ। वार्ड नंबर 12, 15, 17, 2, 7, 8 ये सारे पानी बह के रेलवे के माध्यम से इनकी आबादी में जाके ही रुक जाते हैं। उसके बाद वहाँ से इनका कोई निकास अब तक नहीं हुआ। ये लोग पिछले कार्यकाल में बहुत प्रयास किए, जबकि वहाँ के चेयरमैन थी साकिया खातून, पत्नी अब्दुल करीम, एकदम बगल के रहने वाले। बहुत प्रयास हुआ, हम लोग उस समय पे बोर्ड में थे, प्रस्तावित भी किए, वो प्रक्रिया चली भी, शासन में गई, इसलिए कि भाजपा की सरकार पहले भी थी, भाजपा के रेल मंत्री भी थे। ये था कि भाजपा की सरकार है, मंत्री भी भाजपा के हैं, उम्मीद है कि स्वीकृति मिल जाएगी। अच्छा, आगे आप लोग क्या प्रयास है इसके बाद? आप तो वहाँ के सभासद हैं। जी, हम बड़ा गाँव से हैं। ये चीज तो आपके संज्ञान में है, ये है। इसलिए हम पहले कमेटी में भी रहे हैं, पिछले कार्यकाल में भी रहे हैं। इससे पहले आपने चेयरमैन साहब से नहीं हम प्रस्ताव रखा? कईयूम से भी प्रयास किए पहले, लेकिन कईयूम के दिमाग में ये आया कि यहाँ से वहाँ तक हम इतना रुपया खर्चा करेंगे, इस पर वोट उठाए नहीं, कितना बजट खर्चा करें, कुछ वोट नहीं मिल रहा है, तो पीछे कदम हटा लिया और जो बजट था उनके पास वो लाइट में इन्वेस्ट कर। तो वर्तमान चेयरमैन साहब क्या कहें? वर्तमान चेयरमैन साहब की बात हुई है, ये मौके पर जाएंगे। इनके पास दो विकल्प है, ये अपना प्रपोजल बनावे, अगर रेल विभाग को भेजे, वहाँ से मंजूरी लें, और माननीय मंत्री जी हमारे जो है नगर विकास मंत्री मऊ के ही हैं, पैसा बहुत दे रहे हैं। के शर्मा? हाँ, एक शर्मा, पैसे कोई कमी नहीं है, वो बस आप प्रपोजल बनाइए, पैसा लेके काम करिए, काम वो चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं चेयरमैन साहब भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान कर दें। धन्यवाद। इतने पानी में हल्क निकलते, फिर हल्क अपने घर में जाते हैं। आज की नवैयत ये है, हम लोग कुछ करेंगे तो मार होगी। एकदम नवैयत में हम लोग आए, इसीलिए हम लोग आपको उठाए। हाँ, और आज जो हरकत किए हैं लोग, तो हम बर्दाश्त नहीं हो। एक आदमी कोई पानी पंप था खोल दिया, तो पानी सारा इनकी तरफ हमारे घर में इसलिए हम लोग आए ना, तो क्या फायदा मार करने के बेटे। जब तक हम लोग सहूलत किया ना, कोई नहीं शिकायत देंगे, लेकिन अब उसका कोई हल निकाल दीजिए कि मार और न हो। सुबह में जो कोई समय निकालिए, मारने वाली बात है, ये साहब को ले लीजिए। बस वही चीज़ मौके में देखिए। चेयरमैन साहब आए और लोग आए, उसको देख लें, जो उसका हल निकले उसको, ताकि हम भी सही हो जाए और उनका भी बच जाए। बहुत अच्छा है, तो मतलब चलने लायक हो जाए। आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग आए तो नदिया ऑफिस चेयरमैन साहब के पास। अच्छा, क्या करने आए, क्यों? हम अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्या हमारी समस्या ये है कि सारे टाउन का पानी हमारे घर पास जमा है। हम हर वक्त जय बार घर से निकलते हैं, घुटने भर पानी में हल्के निकलते हैं और हल्के जाते हैं। समस्या कितने दिनों से है? समस्या ये तो बहुत दिनों से है, 20 साल लेकिन 2 साल से, यानी पिछले साल से पानी का जमावड़ा हमारे लिए, तो जो आगे बांग गंगा में पानी जाता था तो पानी उधर चला जाता, थोड़ा बहुत बरसात में इधर पानी लगता था तो हम लोग झेल लेते थे, लेकिन अब 12 महीना वो पानी वहाँ जमा रहता है। 20 साल से इस तरह की समस्या है। हाँ। तो क्या इसके पहले आप लोग चेयरमैन साहब से हाँ, कईयों साल से भी इसमें दरखास्त पड़ी थी, देते हैं लेकिन नहीं काम होता है। तो जो वर्तमान चेयरमैन साहब इस समय ये क्या कह रहे हैं? अभी तो हम इनके पास आए, ये कुछ कहे नहीं है, कुछ संभावना आपको? अभी कुछ भी नहीं सूचना दी है हमको। देखिए, पूर्व जो चेयरमैन थे उसी वार्ड के थे, कि बगल के ही रहने वाले थे, और ये अपनी समस्या उनसे भी बार बार रखे, लेकिन वो उस समस्या का समाधान करने में विफल रहे। जी। अब मामला चेयरमैन है, 2 साल 2.5 साल इनका भी हो गया, अब ये मामला इनके पास आया है। अब आज आया है, तो आप ये क्या कार्रवाई करते हैं, उम्मीद रखते हैं ये कोई न कोई हल निकाले। हमारे कहने का मतलब है कि 2-2.5 साल चेयरमैन साहब को हो गया, जी। तो ये अपने नगर को तो देखते होंगे, जांचते होंगे, पड़ताल करते होंगे, तो क्या इस समस्या का इन्होंने हल आज तक नहीं निकाला? चेयरमैन साहब आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। अच्छा। 2.5 साल में नहीं पहुँचे, देखो मैं इनके मुंह पर कह रहा हूँ, 2.5 साल में चेयरमैन साहब वहाँ तक नहीं पहुँचे।
तो आपने अपनी समस्या लेकर आए नहीं? चेयरमैन साहब तो एक बार मैंने कहा था, हमजा ले आके गया था 8 वार्ड में, वहाँ कुछ नल और नाली की व्यवस्था कर, हमने इनसे कहा था चेयरमैन साहब थोड़ा सा नजर इधर भी घुमा दीजिएगा, किसी वक्त आइएगा, हमारी भी समस्या देख लीजिएगा हम किस तरह से। इन्होंने बस आदत कहा चलिए आएंगे, लेकिन आए नहीं, आज तक नहीं गए चेयरमैन साहब। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं मौके पर? चाहते हम ये है कि चले देख ले, समस्या का हल हो। पानी का समस्या निकाल दे ताकि खेत वाला भी सुरक्षित हो जाए, हम भी सुरक्षित हो जाए। किसी और का भी वहीं नुकसान देखिए ना। एक चीज और हमको बड़ी परेशानी है कि हमारी घर के बगल में मस्जिद है, हमको उसमें हर वक्त नमाज पढ़ने जाना होता है, और पानी इतना है कि हम जा नहीं पा रहे हैं मस्जिद में, हमारी मस्जिद में अजान भी नहीं हो पा रही है। आखिर में उस पानी का समस्या का हल क्या है? अब हल तो चेयरमैन साहब निकालेंगे। नहीं, चेयरमैन साहब तो है, तो क्या तो यहाँ जाकर खोदेंगे या आप लोग हल निकालेंगे? भाई हम क्या हल निकाले, टाउन का पूरे टाउन का पानी रेलवे में गिरा दिए लोग, पूरे रेलवे टाउन का पानी रेलवे में गिरा दिया। अब रेलवे से कोई आगे निकालने को सोचता नहीं है। अब वो पानी जहाँ से धारा पाता है, जिधर नीचा पाएगा उधर पानी जाएगा, पानी की कोई सीमित नहीं होती है, वो तो जिधर ढाल पाएगा पानी उधर भाग जाएगा। तो आप 20 सालों से इस समस्या में पड़े हुए हैं और अब तक आपका समाधान नहीं हुआ, तो अब क्या आपका समाधान हो जाएगा? भाई उम्मीद तो चेयरमैन साहब यही लेके आए हैं कि कोई हल निकाल दे। हल निकाल देंगे, ठीक नहीं तो वही आप आए कहाँ से हैं? हम करीमुद्दीनपुर 8 वार्ड से हम आए, करीमुद्दीनपुर दक्षिणी से हम 8 वार्ड से आए। क्या आपका नाम है? खलील अहमद। मैं अपने वार्ड के, तो जैसे मैं हर वार्ड मेरे लिए बराबर है, चाहे वो 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 15 हो, चाहे 1 हो, 9 हो, कोई भी वार्ड मेरे लिए सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये उसको हम अलग नहीं निगाह कर, से जब देखता तक हूं, हमको उसको अलग चैलेंज निगाह से करा। देखता हूं। लेकिन हम लोग के वार्ड में जो समस्या है वो किसी वार्ड में नहीं है। हाँ। जितनी ये बार बात बार आप पान अपने कटवा टीम के साथ हाँ, रास्ता देखिए, थोड़ा सा रास्ता कटवा देखिए। दीजिए, जब बनेगा बनेगा। नाला तत्काल बन नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। कोई व्यवस्था ऐसी उसको होगी, कटवा कच्ची खुदाई देंगे। करके रेलवे की जड़ से पानी जो मिल है वहाँ तक पहुँचा देंगे तो निकलता रहेगा। इसका निकास कोई रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? रास्ता आगे जो वो भी बन जिससे चुकी भी है, तो बाण पानी। गंगा के पास जो और जिससे कुछ से अपना काट शासन को दिए भेज दिया जाए तो अगर पैसा उसको खोल दिया जाए वो निकल जाएगा, वो थोड़ा पानी सा बाहर निकल जाए। हम लोग खोलेंगे झगड़ा होगा। फिर ना ठीक है। हाँ, उसको अगर आप खोल देंगे तो पानी जो निकल जाएगा तो थोड़ा हमको राहत मिलेगी। कर्मचारी भेज कर जो ना वो दिखवा ले, यो सब आ रहा है खाली है। 12 बजे के पार्टी ढूंढे तो बहुत बहुत शुक्रिया का बाकी हमसे ले लीजिए। मेरा नाम खलील अहमद है। कहाँ से हैं? हम करीमुद्दीनपुर दक्षिण 8 वार्ड से हम आए। तो आप लोग किस लिए यहाँ पे आए हैं? क्या हम समस्या है? आए, हमारी समस्या जो हमारे घर के आसपास पूरे टाउन का जो पूरे टाउन में बह के आता है पानी, वो रेलवे में गिरता है और रेलवे में पानी गिरकर फिर ये हमारी बस्ती में जाता है और हमारी बस्ती में खास तौर पर मेरे घर के पास से गुजरता ये है। समस्या कब से है? ये समस्या तो है 20 साल से। तो 20 साल के दरमियान मतलब कि आपने कुछ का हल नहीं निकल पाया? कहा हल नहीं, 20 साल का मतलब ये कि पानी रेलवे में गिरता था तो आगे बाण गंगा में गिरता था तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। बरसात में थोड़ा बहुत पानी लगता था तो उसको हम लोग झेल लेते थे, फिर बरसात खत्म हो जाता तो पानी अपनी राह पकड़ लेता था, चलता था। अब उधर वाले पानी बंद कर दिए हैं, उनकी मछली मर रही है, जो भी नुकसान हो रहा है वो जिससे से पार्ट ऊँचा कर दिए हैं। अब पानी का जमावड़ा हो गया, अब पानी हमारी बस्ती की तरफ टोटल बह रहा है। अब इनके खेत उनके खेत से होते हुए ये पानी कहाँ जा रहा है, अब अल्लाह ही तक जानो को पानी कहाँ जा रहा है। इस समस्या में मतलब कब से लेकर यहाँ पे आप आ रहे हैं? समस्या तो हम यहाँ इससे पहले नहीं इससे पहले जो कयूम का चेयरमैन थी उसमें हमने अपनी समस्या रखी थी तो आश्वासन दे के रह गए, कुछ किए नहीं। उसका निदान नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमने रास्ते का भी प्रस्ताव से रखा था, भाई हमारा रास्ता भी बनवा दीजिए, नाली का भी बनवा दीजिए, और ये मतलब जो बस्ती नहीं बनी हुई है इसके नाली बनवाई कि पानी खेत खेत न गिरे। कोई निकास को दिखाई दे रहा है आपको नजर में? क्या किधर निकास हो सकता है? हाँ, अब ये चेयरमैन वाले जो हर नाली से एक नाली को जोड़े हैं, हमारी की नाली को भी किसी नाली से जोड़ देंगे बनवा। अभी वर्तमान चेयरमैन साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन तो यही कहा कि ईओ साहब कौन सब आएंगे तो हम सर्वे के लिए भेजेंगे
अब वो देखेंगे, उनकी टीम जाएगी, देखेगी, क्या देखेगी, अब फिर क्या निर्णय लेंगे बाद में मालूम होगा ना कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। मुन्ना प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत। अभी आपके यहाँ कुछ लोग फरियादी लोग आए थे।